औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.3। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस। विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर। अब उन्होंने कहा है हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी और डिटरमाइन करना है वेदर दे आर द फैक्टर्स और नॉट। पहले हमें गिवन था कि ये फैक्टर है और हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। अब क्या कहा है उन्होंने, अब हमें बताना है कि ये फैक्टर्स हैं या नहीं है। फैक्टर्स क्या होते थे, फैक्टर थ्योरम हम पढ़ के आए हैं कि फैक्टर थ्योरम वो होता है जिसका जो रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो आना चाहिए, दैट इज़ p इक्वल टू ज़ीरो और p ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम करते हैं जी सपोज लेट p ऑफ x इक्वल टू, अब हमारे पास p ऑफ x क्या है, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर प्लस 44x माइनस 48, ये हमारे पास 1 है, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। अब यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या करते थे, व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय, व्हेन p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2, देन x माइनस 2 है तो x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, x प्लसिंग 2 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 2 आएगी। अब इफ़ x प्लस 2 यहाँ पर गिवन है x माइनस 2, इफ़ x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन द रिमाइंडर इज़ इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं, इफ़ x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x then the remainder r is equal to ज़ीरो। इसका क्या मतलब हुआ कि ये तब फैक्टर हो सकता है जब इसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। आप क्या करते हैं, हम इसको फाइंड कर लेते हैं। p ऑफ 2 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ ये x था वहाँ वहाँ हमने 2 को पुट कर लिया है, ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 12 2 का स्क्वायर प्लस 44 2 माइनस 48। अब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब हम नीचे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इक्वल टू ज़ीरो आता है या नहीं आता। 2 2 4 4 2 8 माइनस 12 2 2 4 प्लस 4 2 8 4 2 8 88 माइनस 48, 8 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 4 12 4 से 48 प्लस 88 माइनस 48। यहाँ तक हो गया। अब पता चल रहा है साफ 48 है, 8 है और 8 है, क्या हो जाएगा ये, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। 8 माइनस 48 प्लस 88 और माइनस 48 हमारे पास क्या आता है, इक्वल टू ज़ीरो आता है। इक्वल टू ज़ीरो आ गया, इसका मतलब है हमारे पास क्या है, p ऑफ 2 इक्वल टू ज़ीरो है। अब कोई भी चीज़ हमारे पास इस चीज़ की इक्वल टू ज़ीरो आए, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि p ऑफ a इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए और r इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। वही बात हुई है, p a हमारे पास क्या आया, इक्वल टू ज़ीरो आया। a कांस्टेंट टाइम है, कोई भी मतलब के नंबर हम पुट कर सकते हैं, तो इक्वल टू ज़ीरो आ गया है। एज द रिमाइंडर r इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एज द रिमाइंडर r इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा और यहाँ पर कोमा आएगा। सो x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब है ये जो x माइनस 2 है ये इसका फैक्टर है। अब हमने x माइनस 2 के साथ किया था, अब हम करेंगे x माइनस 3 के लिए। यहाँ पर फॉर लिखकर x माइनस 3 लिखते हैं। अब यहाँ पर दोबारा से वही स्टेटमेंट आ जाएगी, व्हेन p(x) इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 3 देन x माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो हुआ, प्लसिंग 3 ऑन बोथ साइड्स किया, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ पर अब ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, इफ़ x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन द रिमाइंडर r इज़ इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। p ऑफ 3 हो जाएगा, अब जहाँ जहाँ हमने 2 पुट किया था वहाँ अब हम 3 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा जी 3 का स्क्वायर माइनस 12 3 का स्क्वायर प्लस 44 3 माइनस 48। यहाँ तक हो गया। 3 3 ज़र क्या हुआ 9 माइनस 12 3 3 ज़र 9 प्लस 4 3 ज़र 12 4 3 ज़र 12 और 13 हो जाएगा।
44 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास 132 आ जाएगा और -48 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 12 माइनस 9 माइनस 12 9 ज़ा 108, 12 मल्टीप्लाई बाई 9, 12 9 ज़ा 108 प्लस 132 माइनस 48। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। 9 माइनस 108 प्लस 132 और -48, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? -15 आ रहा है। यहाँ पर क्यूब था, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा क्या हुआ हमारे पास 27 हुआ। यहाँ पर हमने 27 पुट किया, ये ध्यान से वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, 27 हुआ। अब 27 माइनस 108 प्लस 132 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? आई थिंक 3 आएगा शायद। 27 माइनस 108 प्लस 132 माइनस 48, 3। ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं, राइटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास 3 आया, जो कि हमें चाहिए रिमाइंडर चाहिए हमारे पास 0 होना चाहिए रिमाइंडर। दैट इज़ PA इक्वल टू 0 होना चाहिए और R इक्वल टू 0 होना चाहिए। फ़िलहाल हमारे पास 3 आया। जब भी कोई हमारे पास वैल्यू आती है, जैसे कि 1 2 3 -3 -5 -6 -100, ऐसी वैल्यूज़ आएंगी तो वो क्या होगा? रिमाइंडर थ्योरम होगा। हमें क्या चाहिए? फैक्टर चाहिए, तो इक्वल टू 0 हमेशा आना चाहिए। एज द रिमाइंडर आर is not equal to 0 is not equal to 0. So x minus 3 is not a factor of p of x. इसका क्या मतलब है? द रिमाइंडर r इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है हमारा जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 नहीं आया, तो x माइनस 3 इसका फैक्टर नहीं है p ऑफ x का। दोबारा से एक दफ़ा रिमाइंड करते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज नंबर 5.3 है हमारी, 3 का फर्स्ट पार्ट है। उन्होंने कहा है कि हमें डिटरमाइन करना है कि ये फैक्टर्स हैं या नहीं है। सबसे पहले हमको एक क्वेश्चन में करते हैं, सपोज करते हैं लेट p ऑफ x इज़ इक्वल टू दिस वन आ जाएगा। फिर हमने वही सारे स्टेप्स करने हैं जो हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं। व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 की x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट किया है, जैसे कि x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है तो इक्वल टू 0 पुट करके उसमें से x की वैल्यू हम निकालते हैं। जो x की वैल्यू आती है उसको हम p ऑफ x में पुट करते हैं। ठीक है, अब क्या था? इफ़ x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन द रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 तब फैक्टर हो सकता है जब रिमाइंडर जो है हमारे पास वो 0 होना चाहिए। तो हमने इसको सॉल्व किया, इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब है ये इसका फैक्टर है p ऑफ x का। फिर हमने फॉर x माइनस 3 किया, x माइनस 3 इक्वल टू 0 वही पुट किया, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू को हमने p ऑफ 3 में पुट किया। ठीक है, p ऑफ x में पुट किया, मसलन के p ऑफ x में पुट किया, तो x की वैल्यू क्या थी? 3 थी, p ऑफ 3 हो गया। अब ये सारा प्रोसीजर हमने किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 3 आया आंसर। इसका मतलब है ये इक्वल टू 0 नहीं आया, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख लीजिएगा दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया? जब रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं आया तो x माइनस 3 भी इसका फैक्टर नहीं बनता p ऑफ x का जो हमें गिवन था। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। 3 का फर्स्ट पार्ट आज हमने डिस्कस किया है, कल इंशाल्लाह हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा।